अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोगों ने न्यू मैथ्स की जो 10th की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग करेंगे। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा अब हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी है, उससे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी है, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी। हम लोगों ने क्या करना है, उन दो लीनियर इक्वेशन की मदद से कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट में से W और Z की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमने कोफिशिएंट ऑफ W फॉर W एंड फॉर Z जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। किन में से? इन दो दी गई लीनियर इक्वेशन में से। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 11 माइनस आयोटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। सेकंड लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 2 माइनस आयोटा Z माइनस W इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये मेरे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन है। ये दो लीनियर इक्वेशन है। इस दो लीनियर इक्वेशन में से हमने W और Y के कोफिशिएंट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो W और Z के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से W के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे या W की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। W को वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे किसके अंदर, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम लोग क्या करेंगे, Z का कोफिशिएंट या कोफिशिएंट फॉर Z जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो W फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्विंग। तो हमेशा याद रखिएगा जिसमें से W फाइंड आउट करना ज्यादा आसान होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में से W की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। तो देखें 2 माइनस आयोटा Z माइनस W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो मैंने क्या करना है, W की वैल्यू फाइंड करनी है। तो W को मैं उधर ले जाऊंगा, बाकी सबको मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा। तो क्या आएगा 2 माइनस आयोटा Z -1 इधर आके +1 और आयोटा इधर आके माइनस आयोटा, और जो W है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस W क्या है वो प्लस W हो जाएगा। तो यहाँ पे W की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 माइनस आयोटा Z प्लस 1 माइनस आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस W की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट W इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। बेटा यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2Z माइनस आयोटा Z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू W। यानी कि इधर मैंने क्या कर लिया, 2 को भी Z से मल्टीप्लाई कर लिया और आयोटा को भी Z से मल्टीप्लाई कर लिया, और प्लस 1 माइनस आयोटा वैसे ही आ गया इक्वल टू W। और W की पूरी वैल्यू मेरे पास ये है। अब W की जगह में मैं क्या पुट करूंगा, ये वैल्यू जो है ये पुट कर दूंगा। तो देखें 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा, W की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2Z माइनस आयोटा Z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो देखिए मेरा बेटा 3Z तो ऐसे ही आ गया, प्लस 2 प्लस आयोटा को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ क्या आएगा, 4Z, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या आएगा, -2Z आयोटा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो +2, फिर 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा। क्लियर। अब क्या करेंगे, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ इन चारों को मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस आयोटा को क्या करेंगे, इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस आयोटा को 2Z से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, +2Z आयोटा, प्लस माइनस
माइनस आयोटा, आयोटा से करेगा क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर जी। उसके बाद इसको इससे करेंगे प्लस आयोटा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर। तो मैंने आयोटा से भी चारों को मल्टीप्लाई कर लिया, इजिकल टू मेरे पास क्या आ गया 11 माइनस आयोटा। अब माइनस 2z आयोटा प्लस 2z आयोटा से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 3z और 4z मेरे पास क्या आ गया 7z, 3z और 4z मेरे पास क्या आ गया 7z। उसके बाद क्या आ गया मेरे पास प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1, और ये z प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1, और इन सबको मैं तो दोनों को इधर ले आऊंगा, ये -11 और ये प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास 7z प्लस 2 माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस z, उसके बाद प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, उसके बाद -11 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। क्लियर। उसके बाद देखें 7z और प्लस 1z कितना आ गया 8z, प्लस 2 प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा +2 प्लस 1 मेरे पास क्या आ गया, पहले मैं अरेंज कर लेता हूं, +2 प्लस 1 और -11। अब यानी विदाउट आयोटा वाली वैल्यूज मैंने सेपरेट कर ली। अब क्या करूंगा आयोटा वाली, -2 आयोटा प्लस आयोटा ये वाला और प्लस आयोटा ये वाला इज इक्वल टू 0, और ये z को मैंने 7z में ऐड कर दिया, क्या आ गया मेरे पास 8z। 8z प्लस 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 11 क्या आ गया -8, और उसके बाद -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा में से प्लस आयोटा करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद मेरे पास मेरा नहीं ख्याल क्योंकि वैल्यू बची होगी। उसके बाद 8z -8 और 0 क्या आ गया -8 इज इक्वल टू 0। z फाइंड करना है तो -8 को मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा +8, z इज इक्वल 8 यहाँ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो मेरा कोफिशिएंट फॉर z मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कोफिशिएंट फॉर w फाइंड करना है। कोफिशिएंट फॉर w फाइंड करने के लिए जो z का कोफिशिएंट आया है उस z के कोफिशिएंट को हम लोग पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट z is equal to 1 in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। तो w इज इक्वल टू 2z की वैल्यू 1 माइनस आयोटा z की वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। तो यहां देखें 2 1 सा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, तो w इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या आ गया 3 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा क्या आ गया -2 आयोटा। तो ये क्या आ गया कोफिशिएंट फॉर w। तो ये क्या था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो मेरा बेटा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सीक्वेंस तो समझ आ गया होगा कि पहले हम लोगों ने क्या करना है w वाला w की पहली वैल्यू को साइड पे करना है, उसको फिर हम किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके वहां से z का कोफिशिएंट निकालना है, और z का कोफिशिएंट निकालने के बाद उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके हम लोग क्या करेंगे कोफिशिएंट फॉर w जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे बेटा अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये आगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग माइनस आयोटा z
माइनस आयोटा W इज इक्वल -1 प्लस आयोटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, W वाले को उधर ले जाते हैं, बाकी दोनों को इधर ले आते हैं। ये देखिए माइनस आयोटा Z माइनस इधर पहले सॉल्विंग इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2 माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। आप W वाली को उधर ले जाते हैं, इन दोनों को हम लोग इधर ले आएंगे, माइनस आयोटा Z और ये इधर -1 इधर आके +1 प्लस आयोटा इधर आके माइनस आयोटा इज इक्वल टू ये माइनस आयोटा W उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा W। अब आयोटा यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, माइनस आयोटा Z +1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इज इक्वल टू W। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट W इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल 9 माइनस आयोटा। 2Z वैसे ही, 3 प्लस आयोटा भी वैसे ही, और अब हम माइनस आयोटा Z +1 माइनस आयोटा ओवर आयोटा, ये हमने W की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब नीचे आयोटा खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा ऑन बोथ साइड्स। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2Z आयोटा। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 प्लस आयोटा माइनस आयोटा Z +1 माइनस आयोटा, और इधर आयोटा 9 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा, 9 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। यानी कि आयोटा ने 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 9 आयोटा, और आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। 2Z आयोटा प्लस, अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को इसके साथ करेंगे, क्या आएगा, -3Z आयोटा। उसके बाद 3 को 1 से करेंगे, क्या आएगा, +3। फिर 3 को माइनस आयोटा से करेंगे, क्या आएगा, -3 आयोटा। अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस आयोटा को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा इससे करेगा तो क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर Z। फिर +1 आयोटा 1 से करेगा तो प्लस आयोटा, फिर प्लस आयोटा माइनस आयोटा से करेगा, क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, -1। अब देखिए 2Z आयोटा ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। क्लियर, ये यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -3Z आयोटा आ गया, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ गया, -3Z आयोटा। तो -3Z आयोटा में से +2Z आयोटा निकाला तो क्या आ गया हमारे पास, -Z आयोटा, यानी कि 3 में से 2 निकाला, क्या आएगा, 1 आएगा, और साइन बड़ी का आएगा, -Z आयोटा आ गया। उसके बाद +3 -3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और 7Z प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इज इक्वल टू 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 -Z आयोटा प्लस 3 भी वैसे ही -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस Z आयोटा, उसके बाद प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, इन दोनों को इधर ले आते हैं, 9 इधर आके 9 आयोटा और +1 इधर आके -1 इज इक्वल टू ये -1 +1 से कैंसिल, प्लस Z आयोटा माइनस Z आयोटा से कैंसिल, और तो मेरा ख्याल है कुछ भी कैंसिल नहीं होता, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 3। अच्छा बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारे पास -1Z था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे Z आयोटा नहीं आता, खाली क्या आएगा, यहाँ पे खाली Z आएगा, तो ये क्या रहेगा, -Z आयोटा तो देखें
पहले मैं आयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा करता हूं, माइनस जी आयोटा, उसके बाद माइनस 3 आयोटा, उसके बाद प्लस आयोटा, उसके बाद माइनस 9 आयोटा। पहले मैंने क्या किया, आयोटा वाली वैल्यूज को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब विदाउट आयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा करूंगा, क्या आएगा मेरे पास, प्लस 3 प्लस जी, और ये प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, प्लस जी इज इक्वल टू बाकी क्या बचा मेरे पास, 0 बच गया। अब ये देखिए माइनस जी आयोटा वैसे ही रहेगा, माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा क्या आ गया, माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा और माइनस 9 आयोटा क्या आ गया मेरे पास, माइनस 11 आयोटा, माइनस 11 आयोटा। आगे क्या आ गया मेरे पास, प्लस 3 प्लस जी इज इक्वल टू 0। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z वाली इकट्ठी कर लेता हूं, बगैर z वाली हम लोग अलग कर लेते हैं। माइनस जी आयोटा प्लस z, और यहां पे आ गया मेरे पास माइनस 11 आयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, z माइनस जी आयोटा इज इक्वल टू माइनस 11 आयोटा उधर जाके प्लस 11 आयोटा, और ये माइनस 3 हो गया। अब मैंने यहां से z को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस 3। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट फॉर z निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस आयोटा को उधर ले जाऊंगा, 1 माइनस आयोटा को उधर लेके इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके वेरी गुड क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा, तो आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर में से हमने क्या करना होता है, आयोटा को रिमूव करना होता है। आयोटा को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा, तो क्या करेंगे इसको 1 प्लस आयोटा ऊपर भी 1 प्लस आयोटा नीचे भी। अब ये 1 प्लस आयोटा क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, पहले 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 11 आयोटा, 11 आयोटा को प्लस आयोटा से करूंगा, क्या आएगा 11 आयोटा स्क्वायर। अब 3 को करेंगे, माइनस 3 को 1 से किया तो क्या आया माइनस 3, माइनस 3 को उसके साथ किया तो माइनस 3 आयोटा, और नीचे क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा, आयोटा क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखें 11 आयोटा वैसे ही आ गया, 11 आयोटा माइनस 3 आयोटा क्या आ गया, 11 आयोटा माइनस 3 आयोटा 8 आयोटा आ गया, प्लस 11 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 माइनस 3 आ गया, आगे 1 माइनस माइनस आयोटा की स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया। मेरा बेटा आप देखिए इधर, z इज इक्वल क्या आया मेरे पास 8 आयोटा, 8 आयोटा, और ये 11 1 था 11 माइनस 11 माइनस 11, और आगे क्या है मेरे पास माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1, z इज इक्वल 8 आयोटा माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2, z इज इक्वल टू कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 7 माइनस 4 आयोटा। तो ये कोफिशिएंट आ गया किसका, फॉर z। अब हमने क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना फॉर w, तो पुट z इन इक्वेशन, पुट z इन इक्वेशन किसमें 3 में, इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, w इज इक्वल माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, तो क्या आ गया मेरे पास माइनस आयोटा z की जगह पे क्या पुट करूंगा, माइनस 7 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब क्या करेंगे, माइनस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो देखें 7 आयोटा, 7 आयोटा में से माइनस आयोटा निकाला, क्या आ गया 6 आयोटा, और ये आ गया मेरे पास 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस 4 1 सा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, यानी कि 6 आयोटा
-3 डिवाइडेड बाय आयोटा। अब क्या करना है, नीचे आयोटा खत्म करना है, नीचे आयोटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा ऊपर भी, मल्टीप्लाई आयोटा नीचे भी। तो क्या आ गया यहाँ पे 6 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा और नीचे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। तो ये देखें W इज इक्वल टू यहाँ पे -6 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय -1, और ये -1 की वजह से क्या होगा, ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया 6 + 3 आयोटा। तो ये क्या हो गया कोफिशिएंट फॉर W। मेरे बेटा जी यहाँ पे आंसर थोड़ा सा इसका डिफरेंट आ रहा है। तो हाँ, ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे ये +8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा +4, यहाँ पे भी क्या आएगा +4। तो यहाँ पे क्या पुट होगा +4, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस, और ये +4 + 1 क्या आ गया 5, और यहाँ पे +5 आएगा, और ये +5 आयोटा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा -+5 आयोटा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे +5 है, और ये माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो मेरा बेटा जी ये था हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। बेटा ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, तो कहीं पे साइन की या मल्टीप्लिकेशन में हल्की फुल्की जो मिस्टेक है वो हो सकती है, इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा से आप लोगों ने ध्यान से करना है ताकि कोई मिस्टेक अंदर ना निकले, क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक से पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आप देखिए मेरा बेटा जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए मेरे पास क्या है z - 4 आयोटा, z - 4w सॉरी z - 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 2z plus 3w इज इक्वल 11 - 5 आयोटा, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्विंग इक्वेशन 1, इसमें क्या करेंगे पहली वाली निकालेंगे, क्योंकि पहली वाली में से ज्यादा इजी है w की वैल्यू को सेपरेट करना। तो देखिए z - 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे 4w को इधर ले जाते हैं, इसको हम लोग इधर ले आएंगे, ये इधर आके z - 3 आयोटा और -4w उधर जाके +4w। तो इसमें से 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, 4 इज इक्वल टू w। पुट w इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है 2z plus 3w 11 - 5 आयोटा। तो देखें 2z 3w की जगह पे z - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 11 - 5 आयोटा। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 4 को खत्म करना है। 4 को खत्म करने के लिए क्या करता हूँ, बोथ साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। इसको 4 से करोगे ये क्या आ जाएगा 8z, इसको 4 से करोगे तो 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 को मैं क्या करूंगा अंदर मल्टीप्लाई 3z - 9 आयोटा। क्लियर? 4 11 से मल्टीप्लाई करेगा 44 और 4 5 से करेगा क्या आएगा 20 आयोटा। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को इधर ले आता हूँ। 8z और 3z मेरे पास क्या आ गया 11z - 9 आयोटा, ये इधर आके 44 और ये इधर आके +20 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब 11z ऐसी रह गया, -9 आयोटा प्लस 20 आयोटा क्या आ गया +11 आयोटा -44 इज इक्वल टू 0। अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है z की, बाकी दोनों को मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा। तो 11z इज इक्वल टू ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास
ये प्लस माइनस 44 है, क्या हो जाएगा प्लस 44, और ये प्लस 11 है, क्या हो जाएगा माइनस 11 आयोटा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की। 11 उधर चला जाएगा, 11 उधर जाएगा तो 44 से भी 11 डिवाइड, और 11 आयोटा से भी 11 डिवाइड। 44 11 से करेगा क्या आएगा 4, और 11 से करेगा 1 आएगा, तो 4 माइनस आयोटा आ गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, जी के इस कोफिशिएंट को पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि आप लोग जानते हो ये इक्वेशन नंबर 3 है। पुट जी इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास, W इज इक्वल टू जी माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। जी की वैल्यू 4 माइनस आयोटा, और आगे क्या है प्लस, आगे क्या है माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। 4 माइनस 1 और माइनस 3 क्या आ गया 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेगा 1, और ये 4 से करेगा, ये भी क्या आ गया 1, तो 1 माइनस आयोटा। तो कोफिशिएंट फॉर W मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस आयोटा। तो मेरा बेटा जी ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या है मेरे पास, z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 2 क्या है 2z प्लस w इज इक्वल टू 2। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। w z को उधर ले जाते हैं, 3 आयोटा माइनस z। इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट W in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है 2z प्लस w इज इक्वल टू 2। 2z वैसे ही w की जगह पे 3 आयोटा माइनस z इज इक्वल टू 2। 2z माइनस z क्या आ गया खाली z, प्लस 3 आयोटा 2 इधर आके माइनस 2 इज इक्वल टू 0। z निकालना है, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, ये जाके प्लस 2 और माइनस ये उधर जाके 3 आयोटा। ये मेरे पास निकल आया कोफिशिएंट फॉर Z। अब क्या करते हैं हम लोग, पुट Z इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है W इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस Z। 3 आयोटा माइनस Z की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। अब बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, तो क्या आ गया माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। तो ये मेरे पास आ गया मेरा बेटा जी क्या, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इज इट क्लियर? ठीक है, ये दोनों पार्ट तीसरा और चौथा इंतहाई छोटे थे, पांचवा फिर वैसे का वैसे ही है पहले और दूसरे की तरह। तो मेरा बेटा पांचवें पार्ट को ज्यादा फिर अच्छे तरीके से समझिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो मेरा बेटा देखें पार्ट नंबर 5 क्या है, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। आगे क्या है माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में से w की वैल्यू निकाल लें, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 क्या करते हैं हम लोग, सॉल्विंग इक्वेशन 1 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। 2z को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, उधर जाके 1 माइनस 2z और w इज इक्वल टू 1 माइनस
2z डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, ये आगे इक्वेशन नंबर 3. पुट w इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्या है? माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2. माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w की जगह पे 1 माइनस 2z डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2. अब 3 प्लस आयोटा खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड्स. तो ये 3 प्लस आयोटा इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ करेंगे तो 3 प्लस आयोटा से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर वाली वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएंगी. इजिकल 2 के साथ भी क्या आ गया? 3 प्लस आयोटा. अब z को मैं क्या करूंगा? अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा. माइनस 3z माइनस z आयोटा माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा. 1 को 1 से करूंगा 1 को माइनस 2z से करूंगा माइनस 2z आएगा. फिर माइनस आयोटा को 1 से करूंगा माइनस आयोटा को उससे करूंगा प्लस 2z आयोटा इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस 2 आयोटा. क्लियर? माइनस 3z माइनस z आयोटा. अब क्या करेंगे हम लोग? माइनस 1 बाहरी माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. 2z प्लस आयोटा माइनस 2z आयोटा और ये दोनों भी इधर आगे, इधर आके माइनस 6, ये भी इधर आके माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0. पहले हम लोग क्या करते हैं? आयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं. आयोटा वाली वैल्यू कौन कौन सी है? एक मेरे पास ये है माइनस z आयोटा माइनस 2z आयोटा. उसके बाद मेरे पास आयोटा वाली वैल्यू है ये प्लस आयोटा और फिर मेरे पास आयोटा की वैल्यू है माइनस 2 आयोटा. अब विदाउट आयोटा वैल्यू वाली वैल्यूज इकट्ठा करते हैं. ये क्या आ गई? माइनस 3z फिर z वाली प्लस 2z. उसके बाद माइनस 1 है विदाउट आयोटा और माइनस 1 के बाद माइनस 6 विदाउट आयोटा. टोटल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 पूरी लिखी गई. अब माइनस z आयोटा और माइनस 2z आयोटा क्या आ गया? माइनस 3z आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं. माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा क्या आ गया? माइनस आयोटा. उसके बाद माइनस 3z प्लस 2z माइनस z. उसके बाद माइनस 1 और माइनस 6 क्या आ गया? माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अब z वाली एक साइड पे कर लेते हैं, विदाउट z हम लोग एक साइड पे कर लेते हैं. माइनस 3z आयोटा और ये माइनस z और ये दोनों क्या करेंगे? उधर चले जाएंगे. ये माइनस 7 है तो जाके प्लस, ये माइनस आयोटा हो तो जाके प्लस आयोटा. क्लियर? अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग? z कॉमन निकाल लेते हैं. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस z कॉमन निकाल लेते हैं. माइनस z कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये भी प्लस हो जाएगा. क्या आ गया? 3 आयोटा और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा. अब z निकालना है तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा? उधर ले जाऊंगा. माइनस z इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा. अब आयोटा रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा इसको किसके साथ? 1 माइनस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा के साथ. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 7 के साथ दोनों को 7 1 7 माइनस 21 आयोटा. उसके बाद प्लस आयोटा को प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर. उसके बाद 7 वैसे माइनस 21 और ये क्या आ गया? माइनस 20 आयोटा और ये प्लस 3 आ गया और ये 1 प्लस 9 आ गया. क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है. माइनस 1 और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होते हैं. माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. अब 7 प्लस 3 मेरे पास क्या आ गया? ये देखें माइनस z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 क्या आ गया? 10 और माइनस 20 आयोटा माइनस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस z. यहाँ 10 10 से 1 और 20 10 से 1
तो क्या आ गया, यानी कि ये 10 इसके नीचे भी है, 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ गया 1 माइनस 2 आयोटा माइनस जी। अब मैंने माइनस जी ने प्लस जी लेके आना है, तो माइनस को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, माइनस को उधर लेके जाऊंगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया -1 और ये हो गया +2 आयोटा। क्लियर, ये मेरे पास हो गया कोएफिशिएंट फॉर जी। अब हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, पुट जी इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, w इज इक्वल टू 1 माइनस 2z डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। w इज इक्वल टू 1 माइनस 2, z की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। w इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस, अब आए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 1 2, फिर -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। w इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब आयोटा रिमूव करना है तो क्या करेंगे हम लोग, w इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। अब 3 को पहले करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 3 आयोटा -12 आयोटा और +4 आयोटा स्क्वायर, और ये क्या आ गया, 3 3 जा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, 9 माइनस 3 और ये 15 आयोटा, और ये क्या आ गया -4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। 9 माइनस 4 क्या आ गया, 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आया 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। इज इट क्लियर? ये मेरे पास क्या आ गया, W का कोएफिशिएंट फॉर W। तो ये क्या था मेरे पास, मेरा बेटा ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 1.4 को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को पूरी एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो। थैंक यू।